जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन में सारी चीजों को डिजिटलाइजेशन करने की प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। जैसे कि कोई भी एक चीज हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी प्रोसेस हो, सारी चीजों को डिजिटल कराने की प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है जब से डिजिटल इंडिया मिशन आया हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं कि आज के टाइम पे आधार कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में सारी चीजों को डिजिटल तरीके से कर दिया गया है। आप आधार कार्ड को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इन्हें एक्सेस करने में भी कम टाइम लगता है। इन पे लगा हुआ बार कोड और सारे क्यूआर कोड्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन गाइस, पासपोर्ट में अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि आप जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको पासपोर्ट अपना वेरीफाई कराने में और पासपोर्ट जैसे वेरीफाई काउंटर में आपको किसी एक तरीके से फटाक से आपकी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट की सारी निकल आए। ऐसा इसलिए भी होता था कि ऐसा इसलिए भी पॉसिबल नहीं था कि अभी तक ऐसी कोई पासपोर्ट में ई बायोमेट्रिक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से भारत सरकार के सचिव ने ये बताया हुआ है कि अब ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए लाया जाएगा। मान लीजिए कि पासपोर्ट में कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आपके पासपोर्ट का सारा डाटा फटाक से एक्सेस कर लिया जाएगा। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे वहां पर जो ज्यादा टाइम लगता है पासपोर्ट को वेरीफाई करने में, अब वो नहीं लगेगा। जैसे कि बहुत सारे देश हो गए, बांग्लादेश हो गया, यूएसए हो गया, तो यहाँ पर भी जो पासपोर्ट यहाँ के होते हैं, इनके पासपोर्ट में एक बायोमेट्रिकल चिप लगी हुई होती है जिसमें आपके पासपोर्ट का पूरा डेटा होता है। जब ये पासपोर्ट मशीन पे रखा जाता है तो मशीन ऑटोमेटिक आपके पासपोर्ट से आपका पूरा डेटा रीड कर लेती है और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लेकिन अभी इंडियन पासपोर्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। अब इंडियन पासपोर्ट में भी ये फैसिलिटी इंप्लीमेंट होने जा रही है जिसमें कि इंडियन पासपोर्ट का अब जो नया रूप होगा वो एक डिजिटलाइजेशन के तौर पे होगा। जैसे कि उस पे एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी जिसमें आपका सारा डेटा होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब वेरिफिकेशन के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपके पासपोर्ट को जैसे ही मशीन पे स्कैन किया जाएगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। इसका मेन बेनिफिट ये होगा कि नकली जो पासपोर्ट होते थे, जो डुप्लीकेट पासपोर्ट होते थे, उनकी भी कभी कभी जैसे पहचान नहीं हो पाती थी, तो अब उसको भी एक्सेस यानी कि डुप्लीकेट पासपोर्ट की एक्सेस को भी डिनाइड किया जाएगा, उससे भी रोक लगाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि कैसे आखिर ये काम करेगा और इसके बनने की प्रोसेस क्या है, इसका पूरा आखिर देखते हैं कि नियम क्या है और कैसे इसे बनाया जाएगा, कब से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। आज पासपोर्ट एक अहम डॉक्यूमेंट में से एक बन गया है। यही वजह है कि सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को काफ़ी सरल कर दिया है। आप घर बैठे बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट ऑफिस में जाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस तरह मामूली प्रक्रिया के बाद पासपोर्ट तैयार होकर आपके घर आ जाता है। विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव संजय भट्टाचार्य ने हाल ही में घोषणा की कि देश जल्द ही नागरिकों के लिए पासपोर्ट पेश करेगा। एक ट्वीट पोस्ट में उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षित सुनिश्चित करेंगे और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच के लगने वाले समय को भी कम करेंगे। बता दें कि ई पासपोर्ट का विचार नया नहीं है और इसकी घोषणा कुछ समय पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। बायोमेट्रिक पासपोर्ट वर्तमान समय में जर्मनी, यूके, बांग्लादेश सहित देशों में जारी किए जाते हैं। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जो पासपोर्ट आपको फिजिकल रूप से दिया जाता है उसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं होता है जिसे स्कैनिंग के माध्यम से समझा जा सके। यानी कि पासपोर्ट में जब जांच की जाती है एयरपोर्ट पे तो उस पर टाइमिंग ज़्यादा लगती है। इसी को कम करने के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा बायोमेट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी कि आपके पासपोर्ट में कुछ नई टेक्नोलॉजी के सहित आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें कुछ ऐसा डेटा होगा, कुछ ऐसी बायोमेट्रिक चीज़ होगी जिससे आपके पासपोर्ट को स्कैन किया जा सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं ई पासपोर्ट कैसे काम करता है। ई पासपोर्ट, ये एक ई पासपोर्ट सामान्य पासपोर्ट की तरह दिखता है। हालांकि एक ई पासपोर्ट में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो ड्राइविंग लाइसेंस के समान होती है। इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रोचिप नाम, जन्मतिथि, पता एवं अन्य डिटेल सहित आपके पासपोर्ट पर छपी सारी जानकारियों को संग्रहित करती है। माइक्रोचिप इमिग्रेशन काउंटरों को किसी यात्री डिटेल्स को जल्दी से वेरीफाई करने में मदद करेगी।
इस कदम से नकली पासपोर्ट के प्रचलन में भी कमी हो पाएगी और इसमें भी मदद मिलेगी। ई पासपोर्ट के साथ इमिग्रेशन काउंटर पर बिताया गया समय 50% से अधिक कम होने की उम्मीद है। अब देखते हैं ई पासपोर्ट में बायोमेट्रिक डेटा क्या होता है। ई पासपोर्ट के मामले में यह एक बायोमेट्रिक डेटा आपके उंगलियों के निशान हो सकते हैं। सरकार नया पासपोर्ट जारी करने से पहले ही आपकी उंगलियों के निशान सहेज लेती है। माइक्रोचिप में संग्रहित इस जानकारी के साथ किसी भी इमिग्रेशन काउंटर की पहचान वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये नया पासपोर्ट जारी किया जाएगा, इसमें आपके एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में माइक्रोचिप होती है एक बायोमेट्रिक डेटा की, जिसमें आपका सारा डेटा होता है, वो ही इसमें भी लगाई जाएगी। अब देखते हैं कि क्या पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाएगा। ई पासपोर्ट से क्या बदलेगा और क्या नहीं। एक नए पासपोर्ट के आवेदन की प्रक्रिया वही रहेगी और आवेदन पत्र के साथ कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि जैसे आप पहले पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट से एप्लीकेशन करते थे, सेम वही प्रोसेस रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय ने के तहत भारत के सभी 36 पासपोर्ट कार्यालयों में जारी किए जाएंगे। जारी करने की प्रक्रिया भी वही रहेगी। अभी तक ट्रायल रन में सरकार द्वारा जारी ई पासपोर्ट पर्सनलाइज्ड प्रिंटेड बुकलेट के रूप में आया था। ये बुकलेट के रूप में आया था, यानी कि आपके पासपोर्ट में एप्लीकेशन करने की, उसे जारी करने की प्रोसेस सेम रहेगी, बस पासपोर्ट का प्रोटोटाइप चेंज हो जाएगा, उसमें चिप आ जाएगी और चिप में आपका सारा डेटा आ जाएगा। जहां पर काउंटर में आपको एयरपोर्ट में आपको जैसे कि अपनी पहचान बनाने में और पासपोर्ट के थ्रू आपकी आइडेंटिटी पहचान करने में टाइम कम लगेगा। इसलिए पासपोर्ट को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, ये बायोमेट्रिक किया जा रहा है। आपका पासपोर्ट डिजिटली हो जाएगा।